सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर दोनों मालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तस्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीख़ी शराकतदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मौजूदा और मुतवक्किल ख़तरात और चैलेंजेस के तनाज़ुर में ये मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। जामे दिफाई मुआहिदा दरीना ताउन का आगाज़ है। मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्दअमल नहीं, सऊदी अहदेदार का बयान। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वली-ए-अहद का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी एयरफोर्स का फ़िज़ा मंत्री शहबाज शरीफ का खैर मकदम। सऊदी फ़िज़ाया की जंगी तैयारियों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। शाही दीवान क़स्र यमामा पहुँचने पर वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़ सवारों ने इस्तकबाल किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगानिस्तान में TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से ज़ायद कैंप फ़ाल हैं। दहशतगर्द अफगान पनाह गाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान चीन ने BLA और मजीद ब्रिगेड आर्मी पाबंदियों की दरख्वास्त दी। तालिबान बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें और दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने T20 क्रिकेट एशिया के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। फ़खर जमान 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर। शाहीन शाह आफरीदी ने 29 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने 20, मोहम्मद हारिस ने 18 रन बनाए। UAE की टीम 147 रन हदफ के ताक़ुब में 105 पर ढेर हो गई। राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमा रहे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा कहते हैं, शाहीन शाह आफरीदी हमारा मैच विनर है। इब्रार अहमद हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। एंडी पायरक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। ICC ने माज़रत की वीडियो भी जारी कर दी। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी। एंडी पायरक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट की माफ़ी कबूल कर ली। ICC पाक भारत मैच में क़वायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराएगा। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। मैच रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से माफ़ी और वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था।
आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती, क्रिकेट को सियासत से बालातर होना चाहिए। टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। टीम में जो भी कमजोरियां होंगी उनको दूर करेंगे। कौम को चाहिए एशिया कप के आखिर तक टीम को सपोर्ट करे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा, खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पायक्राफ्ट 90 मरतबा भारत के मैच में रेफरी रहे। रमीज राजा का इंकशाफ। कहा, जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक फतह है। क्रिकेट सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। एशिया कप में गैर मयारी और नाकिस एम्पायरिंग दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में निशानदेही। 12 सितंबर को पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच हुआ। 10वें ओवर की आखिरी गेंद साहबजादा फरहान ने खेली, जिस पर कोई रन नहीं बना। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 11वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद हारिस ने खेलना थी, लेकिन वो भी साहबजादा फरहान ने ही खेल ली। एम्पायर और ना ही खिलाड़ी ने ख्याल किया। थर्ड एम्पायर भी सूरत हाल को जांच ना सके। पाक ओमान मैच के रेफरी भी एंडी पायक्राफ्ट ही थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर का एम्पायर्स की कोताही पर हैरानी का इजहार। जिसका घर पूरी तरह गिर गया है, सैलाब में बह गया है, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और जिसका घर पार्शली गिरा है, कमरा गिर गया है, 2 कमरे गिर गए, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका अगर मवेशी कोई गाय भैंस अगर पानी में बह गई है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी की कोई गाय भेड़ बकरी पानी में बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। और जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान को भी 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपया हम देंगे इंशाल्लाह ताला। सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान पूरी करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत स्कीम के तहत 80,000 घर ज़ेर तामीर हैं। गुजरांवाला में स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा। साल के आखिर तक पंजाब में 1100 ग्रीन बसें आ जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का खकर मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सफ़र। शहरियों ने खैर मकदम किया और फूल नछावर किए। वज़ीराबाद में 15 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ मुज़ाफ़ाती रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 ख़ुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाज़िर। अलीपुर, सैदपुर, उल-शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। पूरी बस्तियां उजड़ गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरिया जनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान ज़मीन बोझ, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गईं। 30 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें पीछे छोड़ गए। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बस्ती वेनस, इस्माइलपुर, झांगड़ा और दीगर इलाकों में कई फिट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकर शाह में तबाही की दास्तानें रकम। तरिंडा मोहम्मद पनाह में कश्ती हादसे में डूबने वाली बच्ची की लाश 9 रोज़ बाद मिल गई। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्खर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर कच्चे के मुताबिक देहात पानी की लपेट में आ गए। नौडेरों में बड़ा पत्तन पर दरिया सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद हो गई। नवाब शाह में सेकंड के मकाम पर दरिया सिंध की सतह बुलंद 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद होने का इम्कान।
बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़रूरी और क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ के लोग ग्लेशियर पिघलने से मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ ये मालूम होना चाहिए। सी-पैक का नया मरहला पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। सी-पैक का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खोलेगा। सनती तरक्की, ज़राई जद्दत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और शमसी तवानाई में भी ताउन करेंगे। चीन के साथ नया एक्शन प्लान सी-पैक के दूसरे मरहले की बुनियाद है। अवाम सी-पैक के समरात से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CGTN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ टेक्नोलॉजी और IT में ताउन बढ़ाएगा। पाकिस्तान चीन से सीख कर खुद कफालत की जानिब बढ़ रहा है। फौजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 भारतीय हिमायत याफ्ता फौज के खिलाफ असलहा और गोला बारूद बरामद। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात किया गया। खिलाफ ख्वारिज दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। GH हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुल्जिमान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखे से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर 2 गवाहान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। अदालत को बताया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तवा है। अदालती मुआविनीन 21 अक्टूबर को अदालती मुआवनत करें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। गजा शहर पर इसराइली ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा की तादाद 65,000 से तजावुज़ कर गई। 1,65,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल का गजा को 48 घंटों में खाली करने का अल्टीमेटम। हज़ारों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। सलाउद्दीन सड़क के जरिए जनूबी नकल मकानी का रास्ता खोला गया। उधर इसराइल में